सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर आपके रिजल्ट खराब आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकलने के बाद आप तीन चीजें कर सकते हैं। तीनों चीजों के लिए आप एक काम सबसे पहले कर सकते हैं और वो है अपने एग्जामिनेशन कॉपी का फोटो कॉपी मंगाना। इसके लिए सीबीएसई ने अभी अपने वेबसाइट्स को ओपन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही ओपन होता है आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं या अपने स्कूल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास आपके एग्जामिनेशन की कॉपी पहुंचती है, आप सबसे पहले अपने कॉपी को चेक करें कि उसमें क्या कहीं कोई गलती हुई है, कोई टोटलिंग एरर है या फिर किसी सवाल में मार्क्स नहीं दिए गए। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप अपने कॉपी को वापस रीवैल्यूएशन के लिए या मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन तब कराना चाहिए जब टोटलिंग में एरर हो और रीवैल्यूएशन तब कराना चाहिए जब किसी सवाल में मार्क्स नहीं दिए गए। दूसरा, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन तब अप्लाई करना चाहिए कि अगर आपके किसी पेपर में खराब मार्क्स आए हैं और आपको लग भी रहा है कि हाँ उस पेपर को आप अच्छे से नहीं दे पाए थे, देन आप उसके इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जिस साल आपने 12वीं दिया है उस साल आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है तो आप अगले साल दे सकते हैं। और तीसरा, सबसे पेनफुल, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया है या फिर कोई सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो आपको देना होगा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, जो पहले कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से जाना जाता था। इस एग्जामिनेशन को आप टोटल 3 बार दे सकते हैं। पहली बार जुलाई में, दूसरी बार फरवरी मार्च के टाइम में जब सबके बोर्ड्स होते हैं, और तीसरी बार वापस अगले साल जुलाई अगस्त के टाइम पे। आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं इन दैट करंट ईयर जिस साल आपने 12वीं पास की है। और ध्यान दीजिएगा, इन केस अगर आपका रीवैल्यूएशन में मार्क्स कम हो जाता है तो आपको कम मार्क्स ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स ओरिजिनल से कम आ जाते हैं तो आपका ओरिजिनल मार्क्स ही वैलिड रहे। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद शायद आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए कि आपको रीवैल्यूएशन कराना है या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है या सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा।